नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइस के लिए लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है, जिससे कि छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और उनकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपके बिजनेस के ऊपर। दोस्तों, ये नया नोटिफिकेशन जो कि 10/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया 10 मई 2023 को, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सेंट्रल टैक्स में अमेंडमेंट कर दी है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जहाँ पे वर्डिंग दी गई थी 10 करोड़ रुपीज़, उसकी बजाय 5 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है 1 अगस्त 2023 से। यानी कि दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अब ई इनवाइस बनानी जरूरी हो जाएगी उन टैक्स पेयर के लिए जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगी 1 अगस्त 2023 से। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 को रेफर करना है। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सेंट्रल टैक्स जो कि गवर्नमेंट ने पहले जारी किया था, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि इन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवाइस बनानी जरूरी है। यानी कि जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यदि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड्स 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है और वो यदि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेंगे या फिर एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई करेंगे, तो उस केस में उन्हें ई इनवाइस बनानी है। दोस्तों, अब ये जो 10 करोड़ रुपीज़ की लिमिट थी, अब इसे रिड्यूस करके 5 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है 1 अगस्त 2023 से। तो इस प्रकार जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से एक्सीड हो जाएगी किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो उस केस में उन्हें ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है अब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यदि वो किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेंगे या फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ई इनवाइस यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है उन व्यक्तियों को जो कि रूल 54 सब रूल 2, 3 एंड 4 में मेंशन किए गए हैं। दोस्तों, रूल 54 सब रूल 2 में मेंशन किए गए हैं व्यक्ति जिन्हें कि इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके अलावा सब रूल 3 में मेंशन किए गए हैं सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड से रिलेटेड सर्विस देती है, या फिर रूल 4A में जो व्यक्ति स्पेसिफाई किए गए हैं, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सप्लाई कर रहे हैं सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो इन्हें ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार यदि सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस जो कि सप्लाई कर रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसके इसमें भी ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग जो ई इनवाइस बनानी होती है, यानी कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को स्पेसिफाई कर सकती है जिन्हें कि ई इनवाइस बनानी होती है GST INV 01 फॉर्मेट में, यानी कि उन्हें जीएसटी का जो ई इनवाइस पोर्टल है उससे इनवाइस रेफरेंस नंबर लेना होता है ई इनवाइस बनाने के लिए। दोस्तों, यदि आप ई इनवाइस नहीं बनाते हैं बल्कि नॉर्मल इनवाइस इशू करेंगे, तो उस केस में उसे इनवाइस ट्रीट ही नहीं किया जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यदि आप ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल हैं। इस प्रकार यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से एक्सीड हो रही है, तो आपके लिए ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। यदि आप ई इनवाइस नहीं बनाएंगे तो आपकी इनवाइस को वैलिड नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर जो पेनल्टी वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो रिसिपिएंट है उससे भी ध्यान रखना है कि जिस सप्लायर से वो माल ले रहा है, यदि वो ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल है तो उसे ई इनवाइस ही इशू करनी है, अदरवाइज रिसिपिएंट इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है नॉर्मल इनवाइस के बेस पे। दोस्तों, आप गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद स्मॉल टैक्स पेयर की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी, उन्हें ई इनवाइस बनानी होगी, उनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। हो सकता है कि उन्हें कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़े यदि उनकी बल्क में ई इनवाइसेस होती हैं। तो दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर सकें और पेनल्टी से बच सकें। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।